और दक्ष जी उठ करके बैठ गए। और जब दक्ष जी को जीवन मिला ना, तो सबसे पहले भगवान को एक शब्द कहा, बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। ध्यान से जपोगे तो मिटेंगे हर गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले भोले बम बम भोले कह के सबसे पहले भगवान को निरूपित किया। दक्ष ने सबसे पहले भगवान को यह नाम दिया, कहा बम बम भोले। भगवान शंकर बड़ी कृपा हो गई आपकी। अब ये नहीं कहा कि आप मेरे दामाद हैं, मैं आपका ससुर हूं, मुझे प्रणाम कीजिए। अब करे हे प्रभु भोलेनाथ, हे भूत भावन, हे देवादिदेव महादेव, हे वैष्णवा नाम शंभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। मुझसे जितनी भूल हुई आप उसे क्षमा करें। दक्ष जी को अभी ये नहीं पता कि मुझे बकरे का सर लगा है, इसलिए इतना गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि अपना मुख तो व्यक्ति तभी देखेगा जब कोई दर्पण हो। हाथ पैर शरीर तो एकदम सुंदर है, शरीर में कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन मुख केवल बकरे का है। अब जो भगवान शंकर के दो गण थे, नंदी भृंगी, वो दोनों कहने लगे महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो, इतना सुंदर तो मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। अच्छा, जब कोई ज्यादा बड़ाई करे मतलब तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही है। इनको लगा कि भाई चलो सुंदर है ठीक है, लेकिन ये कह रहे नहीं बड़े सुंदर लग रहे हो, इतना सुंदर कोई होगा ही नहीं, भूतो न भविष्यति। ये तो इतना सुंदर बना दिए हम कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। दक्ष जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। गए शांत सरोवर में अपने मुख को देखा, और जैसे ही बकरे का सर देखा, अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया। अरे प्रभु भगवान शंकर, अगर मुझे जीवन देना ही था तो कोई बढ़िया मुख दे दिया होता, कोई देवता का मुख दे दिया होता, या बकरे का मुख लेके मैं कहां जाऊंगा। प्रभु आपने ये क्यों किया। भगवान ने कहा कि इसीलिए किया क्योंकि तुम बड़े अभिमानी थे। याद रखिए मेरे भाई बहन, जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान मत कीजिए, क्योंकि आपको जिस चीज पे अभिमान होता है ना, उसके लिए आप भगवान को भूल जाते हैं, तो उस वस्तु को भगवान आपसे दूर कर देते हैं। भले वो सौंदर्य हो, धन हो, रूप हो, बल हो, कुछ भी हो, आप हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद कीजिए। दक्ष ने कहा कि प्रभु आप अगर कह रहे हो कि मैं अभिमानी था, तो कोई अभिमानी हो तो उसे तो कभी ये लगता नहीं कि वो अभिमानी है। कोई कुरूप हो तो उसे तो लगता नहीं कि वो कुरूप है। लेकिन प्रभु आप कह रहे हो तो मैंने मान लिया, मुझे क्षमा करें। अपने श्री चरणों में आप मेरे मन को रखिए, इतनी मेरी विनती है बस। भगवान नारायण, महादेव और ब्रह्मा, इन तीनों देवताओं ने मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष को जीवन मिला और दक्ष की यज्ञ भी पूर्ति हुई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। दक्ष की यज्ञ की पूर्ति हो गई। ये सुंदर सा क्रम सुनाया है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, वही सती महारानी आगे पार्वती बन के आई और भगवान शंकर के संग में उनका विवाह हुआ। ये सुंदर सा क्रम भी सुनाया। आगे भगवान के एक परम भक्त की कथा आती है। उत्तानपाद की सुंदर सी कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। और राजा उत्तानपाद की दो रानियां, जो पहली रानी है वो है सुनीति, और सुनीति जी का नाम कितना प्यारा है आप देखिए। सु माने सुंदर और नीति माने नियम। जिनके नियम सुंदर हैं, जिनके कर्म सुंदर हैं, जिनका नियम भगवान के प्रति है,
जिनका ध्यान हरि चरणों में रहता है। सुनीति जी इतनी भक्त वत्सल हैं, कोई साधु संत कोई ब्राह्मण इनके महलों से कभी खाली हाथ गया नहीं। कोई आए तो इनसे जो बनता है ये वो सेवा करती हैं। राजा बड़े प्रसन्न रहते हैं सुनीति जी से। जीवन का क्रम बीतने लगा, लेकिन एक दिन राजा शिकार के लिए गए और सुखदेव जी ने कहा कि एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा। उस राजकुमारी को देखकर संतों ने कहा कि जब इनका मन थोड़ा मोहित हुआ तो कहा कि देवी मेरी इच्छा है तुमसे विवाह करने की, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? जब ये बातें कही ना तो सुरुचि जी ने कहा कि मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुरुचि जो छोटी रानी है उन्होंने कहा कि मेरी दो शर्तें। शर्त क्या है? बोले पहली शर्त है कि मैं जब रानी बन के जाऊंगी तो व्यास पे सिंहासन पे मेरा ही स्थान हो। वो रानी भले बड़ी है सुनीति, लेकिन उनका स्थान ना हो, मैं ही वहां बैठूंगी। और जो मेरा बेटा होगा राजा के बाद वही राज सिंहासन पे बैठेगा। ये ना हो कि कोई बड़ी रानी का पुत्र हो गया तो बड़ी रानी का पुत्र राज सिंहासन पे बैठ जाए। मेरा पुत्र जो होगा वही राजा बनेगा। रूप सुंदरता में मोहित राजा ने कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी दोनों शर्तें मान रहा हूं। और जब राजा ने कहा, विवाह हुआ और विवाह करके ले आए उनको। और जब लेकर के आए महलों में तो देखिए सुनीति जी का दिल कितना बड़ा है। महलों में भी रहती हैं, पत्नी का धर्म तो निभाती हैं, लेकिन अधिक समय इनका भगवान की सेवा में जाता है। समाज में ऐसे ही तो जीना है। जितने दुनिया के काम हैं शरीर के द्वारा, इस तन के द्वारा दुनिया के जितने रिश्ते हैं उनको निभाइए, लेकिन मन से मेरे भाग्य बिहारी, मेरे राघव, मेरे सरकार को निभाइए। मन तो भगवान के श्री चरणों में ही होना चाहिए। तन के द्वारा दुनिया की जितनी सेवा है वो करिए। तन के द्वारा जो कुछ है, अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, सबको मनाओ, क्योंकि भगवान को शरीर की सुंदरता का कोई प्रेम नहीं है। भगवान तन से नहीं रिझते, भगवान मन के प्रेमी हैं। प्रभु के लिए मन बड़ा प्रेमी होना चाहिए। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है संसार में तुम रहो लेकिन मन से नहीं, अपने शरीर से। गोपी अपने घरों में रहती हैं लेकिन शरीर से अपने घर में है और मन से गोविंद के चरणों में ही है। इसलिए भगवान कभी गोपी को अपने से दूर नहीं करते। और हमारे यहाँ तो संतों ने कहा, वृंदावन में संत कहते हैं कि अगर तुम भगवान से अधिक प्रेम करना चाहते हो तो आप भगवान से कोई संबंध बना लीजिए। और ये बिल्कुल सत्य बात है। जिस दिन आपका संबंध भगवान से हो गया, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका प्रेम 100 गुना उनके चरणों में बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। 1 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जब अच्छा अपना बेटा ज्यादा प्यारा लगता है कि पड़ोसी का? अपना कोई बेटा हो, नाती हो तो ज्यादा प्यारा लगता है, उसको ज्यादा प्यार देते हैं कि पड़ोसी के? एक माता जी थी ना, तो उनका बेटा फेल होके आ गया छोटा सा, तो माता जी बेटे को बिगड़ने के बजाय गुरु जी को बिगड़ गई। वाको चश्मों को नंबर बढ़ गया होगा, देख नहीं पाया होगा, आंख फूट गई, कैसो नंबर दे दियो, फेल कर दियो लाला को। बेचारा दिन रात पढ़तो, गुरु जी ने कहा कियो। और थोड़ी देर बाद पड़ोसी का बेटा आया, बोला आंटी जी हम फेल हो गए। बोले तू तो नालायक है ही, तुझे तो फेल होना ही। तो अपनों में ना प्रेम बढ़ जाता है भैया। अपना परिवार हो, आप कुछ भी दुखद सुन लीजिए तो आप तुरंत चिंतित हो जाते हो। क्या उतनी चिंता किसी गैर के लिए होती है? ये तो मानव प्रवृत्ति है। अपनों में अधिक प्रेम होगा